गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा कबीर की साधना पद्धति पर हुई थी। कबीर के दर्शन को शायद हमने फ्रेम आउट किया था। बेसिकली अगर आप देखें तो उस फ्रेम आउट करने के क्रम में हमने इस बात की चर्चा की थी कि कबीर जिस नाथ पंथ की पृष्ठभूमि से आते हैं और जिस नाथ पंथ का कबीर पर गहरा प्रभाव है, शंकर का अद्वैतवादी दर्शन उसको दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। लेकिन कबीर का अद्वैतवाद वही नहीं है जो शंकर का अद्वैतवाद है। मैंने अपनी इस चर्चा के क्रम में कहा था, दोनों की भिन्नता को रेखांकित करते हुए, शंकर ज्ञान मार्गी हैं और कबीर ने जिस साधना के जिस मार्ग को अपनाया है उस मार्ग में ज्ञान और योग का भक्ति से मेल दिखाई पड़ता है। ज्ञान और योग का भक्ति से मेल दिखाई पड़ता है, प्रेम और भक्ति से। दूसरा, शंकर के यहां अगर ब्रह्म की संकल्पना को देखें तो शंकर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और कबीर के कंटेक्स्ट में बात करूं तो कबीर भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। लेकिन कबीर सगुण ब्रह्म का निषेध नहीं करते। तो शंकर वर्सेस कबीर कहूं अद्वैतवाद के धरातल पर, तो पहली बात जो हमने कही कि शंकर जो हैं ज्ञान मार्गी हैं, जबकि कबीर के यहां ज्ञान और योग का प्रेम एवं भक्ति के साथ सामंजस्य मिलता है। दूसरी बात हमने कही ब्रह्म की संकल्पना, और ब्रह्म की संकल्पना में हमने क्या कहा? ब्रह्म की संकल्पना में हमने कहा शंकर निर्गुण ब्रह्म, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के बावजूद
सगुण का स्वीकार। तीसरा अगर कंटेक्स्ट हम जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट से शंकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात करते। और कबीर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें जगत को मिथ्या मानने से परहेज, और चौथा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें शंकर के लिए माया, शंकर के यहां माया का अर्थ भ्रम अज्ञान है। और कबीर के संदर्भ में देखें, कबीर माया को अर्थ विस्तार देते हैं। यहां माया के कामनी और कंचन रूप का निषेध है। पांचवा बिंदु अगर देखें तो शंकर की तरह कबीर भी अद्वैतवादी हैं। लेकिन कबीर का अद्वैतवाद जो है भक्ति का निषेध नहीं करता। कबीर का अद्वैतवाद जो है वह भक्ति का निषेध नहीं करता, जिस पालू पर मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि भक्ति के लिए द्वैत की जरूरत होती है, दो सत्ताओं की जरूरत होती है। एक जो भक्ति करे और दूसरी सत्ता उसकी जिसकी भक्ति की जाए। जब तक दो सत्ताओं के बीच पार्थक्य नहीं होगा, जब तक दो सत्ताओं के जो है दो पृथक पृथक सत्ता नहीं होगी, तब तक भक्ति संभव नहीं होगी। जबकि अद्वैतवाद ब्रह्म और जीव दोनों के पार्थक्य को क्या करता है? नकारता है। दोनों के बीच अद्वैतत्व की बात करता है, दोनों के बीच अभेदत्व की बात करता हुआ आता। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो कबीर की ब्रह्म विषयक दृष्टि आप अगर देखें तो कबीर का ब्रह्म निर्गुण है। बीपीएससी ने एक बार प्रश्न भी पूछा है कबीर के राम पर, देखा है क्वेश्चन बैंक? नहीं देख। बीपीएससी ने कबीर के राम पर प्रश्न पूछा है। तो यहां पर इस चीज को समझें, उस दिन जो योग और भक्ति के समन्वय की चर्चा की थी, कबीर ने राम नाम के बीज मंत्र को रामानंद से लिया और अपने ब्रह्म को राम का नाम दिया। क्यों राम का नाम दिया अपने ब्रह्म को? तो इसका कारण यह था
कि राम की व्यापक स्वीकार्यता थी, सगुण भक्तों के बीच भी राम की व्यापक स्वीकार्यता थी और निर्गुणियों के बीच भी राम की व्यापक स्वीकार्यता थी। तो कहीं न कहीं राम की व्यापक सगुनियों और निर्गुणियों दोनों के बीच राम की व्यापक स्वीकार्यता को देखते हुए कबीर ने अपने ब्रह्म को राम का नाम दिया। लेकिन कबीर के यहां आप गौर करें तो 4 राम की चर्चा मिलती है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ के घर में मिलता है। उस राम को वैष्णवों ने स्वीकार किया, उस राम को वैष्णवों ने भगवान माना। कबीर उस राम को स्वीकार नहीं करते, कबीर उस राम को खारिज करते, यह कहते हुए कि निर्गुण राम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। यह कहते हुए कबीर उस निर्गुण राम को खारिज करते, कहते हैं कि जो लोग दशरथ के पुत्र राम को भगवान मानते हैं, जरा उनसे पूछो कि राम नाम का मर्म तक मालूम है, राम नाम के मर्म तक से क्या वो वाकिफ हैं? तो एक राम दशरथ घर डोले जिसको खारिज करते कबीर, एक राम अंतर में बोले, एक राम जो है पिंड के भीतर मौजूद है, नहीं, सकल राम का बीज पसारा, वही पिंड के भीतर मौजूद ब्रह्म जो है वह पिंड के बाहर विस्तृत रूप में प्रकट होता है। राम नाम का वह बीज मंत्र जो है पूरे के पूरे जगत में व्याप्त है, और एक राम है जग से न्यारा, और एक राम जो है वह जग से भी परे है, जीवन जगत से भी परे है। तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें तो कबीर का संदेश क्या है? कबीर कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। उस निर्गुण राम की उपासना का संदेश कबीर देते नहीं। अब अगर आप जाकर के देखें, वह निर्गुण राम घट घट में समाया हुआ है। कबीर लिखते नाति स्वरूप वरण नहीं जाके, सब घट रहिया समाय। घट घट में कबीर का राम समाया हुआ है। और मैंने चर्चा की थी, इस मायने में देखें तो कबीर का एकेश्वरवाद इस्लाम के एकेश्वरवाद से भिन्न है। कबीर लिखते कि 3 स्नेही बहुत मिले, चौथे मिले ही न कोई। 3 स्नेही का मतलब त्रिगुण की बात होती है आध्यात्मिक चिंतन में। सत, रज और तम, इन 3 गुणों की बात होती है। और सत, रज और तम, इन 3 गुणों का समाहार जो है वह क्या करता है? सत, रज, तम, इन तीनों का समाहार जो है रूप की सृष्टि करता है। इन तीनों के समाहार से रूप की सृष्टि होती है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो कबीरदास जी क्या कहते? तो कबीर कहते 3 स्नेही ही बहुत मिले, चौथे मिले ही न कोई। अर्थात इन 3 से प्रेम करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, रूप से प्रेम करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जो इन तीनों से परे है, इन 3 गुणों से जो परे है, सत, रज, तम से परे है, जो गुणातीत है, वो जो चौथा है, उससे प्रेम करने वाले कोई नहीं मिलता।
आगे वो लिखते, सतगुण रजगुण तमगुण कहबे, रजगुण तमगुण सतगुण कहबे, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चिन्हे, तिन्हे सकल पद पाया। माया की वो कहते, जब ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या करते तो शंकर की तरह कबीर भी मानते हैं ब्रह्म और जीव के बीच क्या है, अद्वैतत्व है, अभेदत्व है, कोई भेद नहीं। तो जो भेद दिखता है वह भेद क्यों दिखता है, वह भेद किसके द्वारा सृजित है? तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहते हैं, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। ये माया जो है वो महाठगनी है। ये जो तीन गुण है, सत रज तम, तीन गुणों की रस्सी के फंदे बनाकर इसने पूरे के पूरे जगत को बांध रखा है। तो त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी, नहीं, और अपनी मीठी बोली में इसने पूरे के पूरे जग को उलझा कर रखा है, नहीं। और अगर आप जाकर के देखें, माया की व्याख्या कबीर किस रूप में करते, तो माया की व्याख्या कबीर भ्रम और अज्ञान के रूप में करते, भ्रम और अज्ञान के रूप में कहते हुए कहते, दरअसल यह भ्रम और अज्ञान है। ब्रह्म के साथ जीव को अभेदत्व का ज्ञान नहीं है, और चूंकि जीव को ब्रह्म के साथ अभेदत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है, और सांसारिक मोह माया में उलझकर वह अपने जीवन की सार्थकता तलाश रहा है। आगे अगर आप जाकर के देखें, कबीर माया की व्याख्या करते हुए क्या कहते, मैंने कहा कि शंकर ने भ्रम और अज्ञान के परिप्रेक्ष्य में माया की व्याख्या की, कबीर उसको अर्थ विस्तार देते। वो कहते, एक डाइन मेरे मन बसे, नित उठी मेरे जिए को डसे। एक डाइन जो है मेरे मन में बसती, और रोज वह डाइन जो है मेरे हृदय को डसती है। या डाइन के लड़का पांच रे, इस डाइन की 5 संतानें हैं, निसी दिन मोही नचावे नाच रे। और ये डाइन की 5 संतानें क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्स्य। काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्स्य, ईर्ष्या। माया के ये 5 रूप हैं, और माया जो है इन्हीं के माध्यम से हम पर राज करती है। आगे अगर देखें, कबीर की माया की व्याख्या यहीं तक नहीं रुकती। कबीर माया के कामनी और कंचन रूप की भी बात करते, नहीं? अब तो देखें, पिताजी भी मॉडर्न होने लगे, नहीं? पहले अगर आप देखें तो बच्चे जब घर से बाहर निकलते थे तब माँ बाप, दादा दादी अक्सर समझाया करते थे कि बेटा 3 ककार से बच करके रहो। और वो 3 ककार क्या था? कामनी, कंचन और कादम्ब। मतलब लड़की फरकी के चक्कर में मत पड़ना। कंचन, कंचन, लोभ में मत फंसना, और कादम्ब। नहीं, पारंपरिक धारणा क्या है? नहीं, जो पीता है,
जो शराब पीता है वो खत्म है। नहीं? और आधुनिक धारणा क्या है? मद्यपान जो है स्टेटस के लिए जरूरी है। जब तक मद्यपान नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकते। लोग एडवांस नहीं मानेंगे, हाई प्रोफाइल की कैटेगरी में आप नहीं जा पाएंगे। तो माया का एक रूप कामनी का रूप भी है। और कबीर ने एक रूपक के जरिए माया को समझाया। कबीर कहते हैं, जब निरंजन को माया की सृष्टि की रचना करनी होती तो सबसे पहले निरंजन ने माया का सृजन किया, फिर माया के साथ संयोग करते। जब माया गर्भवती होती है तो निरंजन अंतर्ध्यान हो जाते और फिर माया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती। तो जब ब्रह्मा थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चों में देखेंगे, बच्चों और बड़ों में एक फर्क क्या है? बच्चों में प्रबल जिज्ञासा होती है और बड़े क्या करते? उस जिज्ञासा को दबा देते। अभी कई जिज्ञासा आपके मन में होगी तो आप क्या करते होंगे? दूर देखा जाएगा, नहीं? लेकिन अगर आप बच्चे को देखें तो बच्चे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं बड़ों के सामने। एक नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह उत्तर पाने की कोशिश करते। तो ब्रह्मा ने एक दिन पूछा, कोतुर पुरुष कवंते नारी, तब ब्रह्मा पूछा महतारी। माया ने ब्रह्मा को जन्म दिया और जन्म देने के नाते माया ब्रह्मा की मां हुई। तो ब्रह्मा ने माया से पूछा कि हे नारी, तुम्हारा पुरुष कौन है? तुम किसकी पत्नी हो? तो देखिए माया ने क्या जवाब दिया। माया ने जवाब दिया, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही मोर पुरुष, हम ही तोर जोई। कि यहां पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तुम ही मेरे पुरुष हो, मैं ही तुम्हारी स्त्री हूं। अर्थात तुम ही मेरे पति हो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। अगर मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान में आपकी रुचि हो, मनोविश्लेषण में आपकी रुचि हो, और विशेष करके शेखर एक जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो बिना मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण की समझ में ही नहीं आएगी। तो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की चर्चा होती है। फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद क्या कहता है? फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद जो है वह मानव जीवन की गतिविधियों के नियामक के रूप में काम की भूमिका को, काम की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। सेक्स की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। और इसी क्रम में वह कहता है कि स्त्री और पुरुष के बीच का कोई भी संबंध प्राथमिक रूप से स्त्री और पुरुष का संबंध है, नर और मादा का संबंध है, उसके बाद ही कोई संबंध है। और इसी के क्रम में फ्राइड ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण की बात करता है। वहां पर इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता? किंग इडिपस रोम में थे, तो वो अपनी माता के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और अपने माता से विवाह कर लिया। तो उसी किंग इडिपस के नाम पर इडिपस कॉम्प्लेक्स पड़ा। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वह पुत्री के पिता के प्रति आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप
इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां मतलब फ्राइड से कितना पहले, फ्राइड 20वीं शताब्दी में हो, नहीं? और अगर आप देखें फ्राइड से करीब करीब 600 साल पहले कबीर बात कर रहे, 550 साल पहले कबीर बात कर रहे। 500 वर्षों के इस अंतराल के बावजूद जब माया जवाब देती है कि तुम हम तुम और न कोई, तुम ही मोर पुरुष हम ही तोर जोई, तो क्या आपको लगता नहीं ब्रह्मा की पूजा होती है? क्यों नहीं होती? कारण मतलब ब्रह्मा पुत्री के प्रति आसक्त हो गए थे। सरस्वती उनकी पुत्री थी, पुत्री के प्रति आसक्त हो गए, और इसलिए देखेंगे ब्रह्मा के मंदिर जल्दी नहीं मिलेंगे। एक पुष्कर अजमेर में मिलेगा। तब माया का एक रूप कामनी का है, आगे कबीर बतलाते हैं, एक न भूला दुई न भूला, भूला सब संसार। माया के इस चक्कर में एक या दो नहीं भूला हुआ, पूरा का पूरा संसार भूला हुआ है। और माया विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पर मौजूद है। केशव के घर कमला हुए बैठी शिव के भाई भवानी, अगर केशव के घर में जाएंगे तो कमला के रूप में वो मौजूद मिलेगी, शिव के घर में जाएंगे तो भवानी के रूप में मौजूद मिलेगी, योगी के घर योगिन हुए बैठी राजा के घर रानी, योगी के घर में जाएंगे तो योगिन के रूप में बैठी हुई मिलेगी, और राजा के घर में जाएंगी तो रानी के रूप में बैठी हुई मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है जो माया के आभामंडल से बचकर निकल पाया। क्यों कबीर के यहां नारी लांछित है, क्यों कबीर के यहां नारी तिरस्कृत है? आध्यात्मिक संदर्भों में देखें तो उसके कारण ये है कि वहां पर क्योंकि नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, और कबीर जिस साधना पद्धति में विश्वास करते हैं वह साधना पद्धति निवृत्ति की ओर ले जाती है, वहां प्रवृत्तियों का दमन है। इसलिए देखेंगे नारी का वहां पर निषेध मिलेगा। अब अगर आप जाकर के देखें नारी का दूसरा रूप क्या है, नारी का दूसरा रूप कंचन रूप है। सॉरी, माया का दूसरा रूप क्या है? कंचन रूप। आदमी 99 के फेर में पड़ा रहता है। 99 के फेर का मतलब समझते हैं या नहीं? मुहावरे का, और थोड़ा और थोड़ा और इसी 99 के फेर में जिंदगी क्या होती है? निकल जाती। तो कबीर लिखते कि माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खई है लड़का जरी बैठे, और थोड़ा और के पीछे सोच क्या काम करती है? तो इसके पीछे सोच यह काम करती है कि कल जब शरीर साथ नहीं देगा तो यह जमा किया हुआ धन ही क्या करेगा? यह जमा किया हुआ धन ही जो है जब शरीर साथ नहीं देगा तो उस समय काम आएगा नहीं। और बाल बच्चा कल अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम अगर जान जमा किया हुआ धन रहेगा तो 2-3 पुश्त आराम से निकल जाएगा। यही सोच काम करती है। लेकिन होता क्या है? मन इच्छा सदा नासी दैव इच्छा प्रबले। होता क्या है? तो माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खई हैं लड़का जरी बैठी, सो धन चोरी मूसी ले जाई है, रहा सहा ले जाई जमाई। पता चला एक दिन जो है पीछे के दरवाजे से चोर पहुंचता है और जो कुछ जमा पूंजी आपने रखी है
ले जाता है। और अब अगर आप देखें तब आने की भी जरूरत नहीं है? घर में छुपा करके आज की डेट में कितने लोग रखते हैं धन दौलत? नहीं, अब तो सीधे जो है हैकर्स आपके अकाउंट तक पहुंचते हैं, नहीं, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लेकर के निकल जाते हैं। और उससे जो बच जाता है, चोरों की नजरों से जो बच जाता है, तो चोर तो पिछले दरवाजे से आता है, रहा सहा ले जाए जमाई, नहीं, वो फ्रंट डोर से इंटर करता है और जो बच जाता है उसको अपने साथ लेते जाता है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो सवाल यह उठता, अगर ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म जीव में अद्वैत तत्व है, तो ब्रह्म और जीव का यह भेद जो है माया के द्वारा सृजित है। माया भ्रम है, माया अज्ञान है। आखिर इस भ्रम और अज्ञान का निवारण कैसे होगा? जब तक भ्रम और अज्ञान का निवारण नहीं होगा, तब भ्रम और अज्ञान के निवारण के लिए ही कबीर गुरु की महत्ता पर बल देते। कबीर कहते क्या? तो वे कहते कबीर चलता जाइधा लोक वेद के साथ, आगे ते गुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। आम लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह कबीर भी लोक और वेद विहित मर्यादाओं के सहारे जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाह रहे थे। अचानक कबीर की मुलाकात गुरु से होती है, और जब कबीर की मुलाकात गुरु से होती है तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने जो है ज्ञान रूपी दीपक को हाथ में पकड़ा दिया। और जब गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को पकड़ा दिया शिष्य के हाथ में, तब क्या होता? तो उस स्थिति में शिष्य का जो भ्रम है उसका निवारण होता, अज्ञान का निवारण होता, ब्रह्म के साथ अभेदत्व का उसे ज्ञान होता है, उसे महसूस होता। बुरा था पै उबरा गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर्जरा उतरी परे फर्क। उसे महसूस होता है कि जिस लोक और वेद विहित मर्यादाओं के सहारे वह जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाह रहा था, जिस लोक और वेद विहित मर्यादाओं के सहारे वह जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाह रहा था, जिस लोक और वेद के नाव पर सवार होकर वह जीवन रूपी भवसागर को पार करना चाह रहा था, उस नाव में तो अनेकों छिद्र थे। और नाव में जब छिद्र हो जाए तो क्या होता? नाव में नदी का पानी प्रवेश करने लगता, और जब नाव में नदी का पानी प्रवेश करने लगता है तो नाव के पानी से भरने पर उस नाव का डूबना तय। कबीर को उस नाव की जर्जरता का एहसास होता है और कबीर तुरंत उस नाव से उतर पड़ते। तो अगर आप देखें, इसलिए अगर आप देखें तो जो रहस्यवादी साधना पद्धतियां हैं, रहस्यवादी साधना पद्धतियों में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, गुरु की महिमा का मंडन किया गया।
कबीर कहते, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। नहीं, उनकी मुलाकात गुरु और गोविंद दोनों से होती है। नहीं, कबीर दुविधा में पड़ते, पहले अभिवादन किसका किया जाए, गुरु का या गोविंद का। कबीर का दौर अगर आज का दौर होता तो पहला अभिवादन किसको किया जाता, गोविंद का अभिवादन किया जाता, कि गोविंद से अब मुलाकात हो गई है तो गुरु की जरूरत क्या है। नहीं, लेकिन कबीर का दौर आज के दौर से अलग था। दुविधा से निकलते हुए कबीर ने यह निर्णय लिया कि पहले गुरु का अभिवादन किया जाए, क्योंकि ये गुरु ही हैं जिसके कारण गोविंद को जान पाना संभव हो पाया है। और अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अगर इस कंटेक्स्ट में आप देखें, दरअसल ये कबीर की परीक्षा थी, क्योंकि अगले ही पल कबीर क्या महसूस करते, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार। गुरु गोविंद अलग अलग नहीं है, गुरु गोविंद तो एक ही है, बस फर्क क्या है, एक निराकार है और दूसरा आकार है, एक अरूप है दूसरे का रूप है। नहीं, गुरु कोई और नहीं, गोविंद का ही साकार रूप है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगला जो डायमेंशन उभर करके आता, क्योंकि मैंने आपके साथ किसकी चर्चा की, मैंने आपके साथ ब्रह्म की चर्चा की, मैंने आपके साथ जीव की चर्चा की, मैंने ब्रह्म और जीव